Hi everyone, how's it going? Welcome to the day 19 of our Learn Ethical Hacking in 30 Day सीरीज। और आज हम बात करेंगे SQL इंजेक्शन अटैक्स की। पिछली कुछ वीडियोस में हमने एक्सप्लॉयटेशन फेज को डिटेल में जाना है और आज हम एक वेब एप्लीकेशन अटैक को देखेंगे जो कि काफ़ी पॉपुलर है, जिसको हम SQL इंजेक्शन बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो मैं आ गया अपनी काली मशीन में यहाँ पे और मैंने एक रूम खोल लिया है जिसका नाम है लर्न साइबर इन 25 डेज। ठीक है, तो इसमें एक सेक्शन है यहाँ पे मेरे पास SQL इंजेक्शन का। तो इसमें थ्योरी पे मेरे पास और कुछ लैब्स भी हैं जिनको आज हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे SQL इंजेक्शन कैसे परफॉर्म होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि SQL इंजेक्शन होता क्या है। सो SQL इंजेक्शन अटैक कंसिस्ट ऑफ द इंजेक्शन ऑफ SQL क्वेरी टू द रिमोट वेब एप्लीकेशन। A successful SQL injection exploit can read sensitive data from the database, modifying database data, execute administration operations on the database, and in some cases execute commands on the operating system. तो कुल मिला के बात यह है कि जो एक SQL इंजेक्शन अटैक होता है वो एक तरीके का इंजेक्शन अटैक होता है। तो हमारे पास कई तरीके के अटैक होते हैं। OWASP टॉप 10 के बारे में जानेंगे। OWASP एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जो टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज को क्लासीफाई करती है। ठीक है, तो उसमें एक वल्नरेबिलिटी क्लास होती है जिसका नाम होता है इंजेक्शन। तो उसमें अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे। ऐसा समझो कि SQL इंजेक्शन एक तरीके का ऐसा अटैक होता है जिसमें मलिशियस SQL क्वेरी का यूज़ करते हैं डेटाबेस से अलग अलग इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए और अलग अलग चीज़ें उसमें परफॉर्म करने के लिए। अगर एक SQL इंजेक्शन परफॉर्म हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, सेंसिटिव डेटा रीड कर सकते हैं डेटाबेस से, जैसे कि यूज़र नेम और पासवर्ड। मॉडिफाई कर सकते हैं डेटाबेस को, या तो ऐड कर सकते हैं उसमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन या डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर हम क्या कर सकते हैं, पूरा शट डाउन भी कर सकते हैं डेटाबेस को। और कई केसेस में क्या है, और कई केसेस में हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं कुछ कमांड जिससे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्वर का कंप्लीट एक्सेस मिल जाए। ठीक है, तो SQL क्या है, SQL एक तरीके की लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसकी मदद से हम डेटाबेस से बात करते हैं। ठीक है, हमें कुछ भी अपडेट करना होगा, डिलीट करना होगा, तो वो डेटाबेस कैसे करता है, SQL की मदद से। SQL की फुल फॉर्म अगेन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो जब भी आप एक एप्लीकेशन बनाते हो जिसमें किसी डेटाबेस का यूज़ कर रहे हो आप, लेट्स से आपने एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनाई, तो उसमें डेटाबेस क्या होल्ड करेगा, आपका प्रोडक्ट्स के नाम होल्ड करेगा, पिक्चर्स होल्ड करेगा आपके, ठीक है, उनके डिटेल्स होल्ड करेगा। और अगर आप यूज़र से ऑथेंटिकेशन करवा रहे हो तो उनका यूज़र नेम और पासवर्ड स्टोर करेगा। ठीक है, जो भी आपके कस्टमर्स है। तो जो डेटाबेस होता है वो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ डेटाबेस। SQL क्या है, SQL एक ऐसी लैंग्वेज है जो उस डेटाबेस को फॉर्म करने में और उसको मेंटेन करने में मदद करती है। ऐसा समझो सिंपल सा। तो अगर मान लो आप जब भी बाय नाउ पे क्लिक करते हो तो बैकएंड में वेबसाइट के पास एक क्वेरी जाती होगी उसके डेटाबेस में कि इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल है वह इसको शो करो या जो भी है। ठीक है, इस तरीके से, ऐसा समझो फ्लो, इस तरीके से डेटाबेस आपका काम करता है, इस तरीके से वेब एप्लीकेशन आपकी काम करती है। तो SQL का बैकग्राउंड यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा दे रखा है। SQL इज अ लैंग्वेज यूज इन प्रोग्रामिंग टू टॉक टू डेटाबेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज एक्सट्रीमली हैंडी लैंग्वेज दैट मेक इट ईजी फॉर डेवलपर्स टू ऑर्गेनाइज डेटा इन वेरियस स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने बोला आपको कि डेटा को स्ट्रक्चर करने में, डेटा को मेंटेन करने में इस लैंग्वेज का एक्सटेंसिवली यूज करते हैं डेवलपर्स। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली द बेनिफिट ऑलवेज कम्स विद अ ड्रॉबैक। इवन अ लिटिल मिसकॉन्फिगरेशन इन SQL कोड कैन लीड टू पोटेंशियल SQL इंजेक्शन। तो अगर उस कोड में, जो SQL कोड हमने यूज़ किया है डेटाबेस को मेंटेन करते वक्त या क्रिएट करते वक्त, उसमें कोई बग हो जो SQL इंजेक्शन से वल्नरेबल हो, तो उससे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी गलती पूरे डेटाबेस के लिए हानिकारक हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ SQL कमांड्स हैं जिनके बारे में यहाँ पे दे रखा है कोड अकेडमी में। तो अगर आपको SQL के बारे में और जानना है तो आप ये सारे कमांड्स को देख सकते हैं, इनके साथ खेल सकते हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। नीचे यहाँ पे इन्होंने कुछ कमांड्स दिए हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, सो उसमें देख लेते हैं हम। पहला है सेलेक्ट कमांड आपका। इसका काम क्या होता है, यूज टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। ठीक है, सो आपको कोई भी डेटा को सेलेक्ट करना है डेटाबेस में से, तो सेलेक्ट कमांड का आप यूज़ करोगे। फ्रॉम कमांड है उसके बाद हमारे पास। यूज टू स्पेसिफाई विच टेबल टू सेलेक्ट और डिलीट डेटा फ्रॉम। तो सेलेक्ट करने के लिए फ्रॉम का आता है। वेयर, यूज टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड दैट फुलफिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन। अगर आपको कंडीशन लगानी है कहीं पे तो वेयर का यूज़ करोगे। और यूनियन का मतलब क्या है, यूज टू कंबाइन द रिजल्ट सेट ऑफ 2 और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो 2 सेलेक्ट स्टेटमेंट को कंबाइन करना, उनके रिजल्ट्स को, यूनियन का हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट 1 इज इक्वल टू 1 इन SQL स्टैंड फॉर ट्रू। तो जो 1 इज इक्वल टू 1 होता है ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो SQL में इसको ट्रू देखा जाता है। अगर किसी ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है या बुलियन के बारे में आपने सुना, तो ट्रू फॉल्स वगैरह जो आता है 0 या 1। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, 1 इज इक्वल टू 1 हमेशा क्या होता है, ट्रू होता है। अब हाउ डज एन SQL अटैक वर्क। SQL is carried out through abusing a PHP get parameter in the URL of a vulnerable page, such as those covered in day 2. These are usually located in the search fields and login pages, so as a penetration tester you need to note these down. तो जो SQL इंजेक्शन ज़्यादातर जो एक्सप्लॉइट होता है आपका, वो किस वजह से एक्सप्लॉइट होता है, PHP गेट पैरामीटर के। तो जब भी आप वेबसाइट का देखते होगे, कई वेबसाइट में ऐसे लिखा होता है,
क्वेश्चन मार्क यूजर नेम इज इक्वल टू या ID इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके। तो दैट मीन्स वो क्या ले रहा है, ID की जगह में एक गेट पैरामीटर वहाँ पे यूज़ हो रहा है जो क्या ले रहा है, ID ले रहा है 1 2 3 4। सो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एक ID एक्सपेक्ट कर रहा है क्योंकि एक गेट पैरामीटर यूज़ हो रहा है PHP का। ठीक है, तो पीछे कोड कैसे चलता है यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। ओके, तो यहाँ पे एक PHP कोड है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, PHP यूजर नेम, ये यूजर नेम वेरिएबल है, इज इक्वल टू गेट यूजर नेम। तो अभी मान लो यूजर से यहाँ पे उसने यूजर नेम लिया। ठीक है, उस यूजर नेम को क्या कर रहा है, रिजल्ट्स कैसे प्रिंट करने हैं उसने। जो यूजर नेम यहाँ पे लिया, लेट्स से उसने लिया यहाँ पे यूजर नेम IYS। ठीक है, तो IYS यूजर नेम यहाँ पे लिया गया, फिर IYS को वो डेटाबेस में चेक करेगा। तो डेटाबेस में अगर वो होगा तो क्या एग्जीक्यूट करना है, सेलेक्ट स्टार मतलब सब कुछ फ्रॉम यूजर्स टेबल। तो यूजर्स की जो टेबल है जिसमें सारे यूजर नेम लिखे होंगे उसमें से हमें सेलेक्ट करना है सब कुछ, वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू जो भी यूजर नेम IYS यहाँ से हमने लिया था। ठीक है, यूजर नेम वेरिएबल में जो स्टोर था यूजर नेम, उसमें से जितनी भी डिटेल है इस यूजर नेम के रिगार्डिंग सारा डंप कर दो। सो आफ्टर अ वेरिएबल यूजर नेम वाज इनपुटेड इन द कोड, PHP ऑटोमेटिकली यूजेस SQL टू सेलेक्ट ऑल यूजर विद द प्रोवाइडेड यूजर नेम। जैसे कि मैंने आपको बताया, सारा जितना भी डेटा है इस यूजर नेम के अगेंस्ट पे वो सारा जो कोड है वो पुल आउट कर देगा डेटाबेस से। एग्जैक्टली दिस फैक्ट कैन बी अब्यूज बाय एन अटैकर। ठीक है, अब ये इस चीज को अब्यूज कैसे कर सकता है अटैकर, अभी देखते हैं। तो लेट्स से हमने क्या करा, ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे यूज हो रही है ना, हमने उसमें कोटेशन मार्क लगा दिया। तो लेट्स से आपके URL में ये आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था, मैं एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ आपको। मान लो example.com था एंड यहाँ से इसको कर लिया मैंने कॉपी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेट्स से ये है प्रोफाइल ऐसे करके कुछ है आपका, एंड इज इक्वल टू यहाँ पे 1 2 या फिर यूजर नेम है तो लेट्स से IYS। ठीक है, या जॉन, ऐसे इस तरीके से आपका यूजर नेम ये ले रहा है यहाँ से। ठीक है, गेट पैरामीटर है, इस यूजर नेम को उठा रहा है, इस यूजर नेम को उठा के इस स्टेटमेंट में रख रहा है। लेकिन अगर मैंने इसको यूजर नेम की जगह या यूजर नेम देने के बाद मैंने इसमें कोटेशन मार्क लगा दिया, ये छोटा सा, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लगाया, तो क्या होगा, एज यू कैन सी दैट मार्क क्रिएट्स अ थर्ड वन एंड जनरेट्स एन एरर सिंस द यूजर नेम शुड ओनली बी प्रोवाइडेड विद 2। एग्जैक्टली दिस एरर इज यूज टू एक्सप्लॉइट द SQL इंजेक्शन। तो क्या होगा अगर मैं उस पर एक और एक्स्ट्रा जो मैंने लगाया, उसकी वजह से क्या होगा कि ये यहाँ पे बंद हो गया। जो ये एक्सपेक्ट कर रहा था, ये यहाँ पे ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि यूजर नेम किसके बीच में होना चाहिए, इन दो कोटेशन मार्क के बीच में होना चाहिए, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा लगा दिया तो ये तो यहीं पे बंद हो गया। अब ये हो गया एक्स्ट्रा। अब ये जब कोड के पास जाएगा तो कोड को समझ नहीं आएगा कि क्या करना है, तो वो एक एरर दे देगा मुझे। ठीक है, और इसी एरर की मदद से हम क्या करते हैं, SQL इंजेक्शन को परफॉर्म करते हैं और अब्यूज करते हैं। अभी देखेंगे हम कैसे। So generally speaking, SQL injection is an attack in which your goal is to break SQL code execution logic, inject your own and then fix the broken part by adding comments at the end. तो SQL injection का होल जो प्रोसेस चलता है, हमारा जो लॉजिक चलता है SQL इंजेक्शन का, वो क्या है कि हमें क्या करना है, पहले ब्रेक करना है लॉजिक को। यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने लगा के कोटेशन मार्क लगा के हमने क्या करा, पहले ब्रेक करा उसके लॉजिक को, और फिर हम अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करेंगे कि वो डेटा हमारे हिसाब से प्रोवाइड करे। एक बार वो ब्रेक हो गया, वो एरर देगा, फिर हम उस एरर को सॉल्व करने की जगह कुछ ऐसी चीज़ें रखेंगे, ऐसी चीज़ें इंजेक्ट करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेरी में कि वो हमारे हिसाब से डेटा हमें प्रोवाइड कराए। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसमें कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, SQLi labs less 1 index.php id is equal to 1, जैसे कि मैंने आपको बता रहा था, इस तरीके से रहता है। लेकिन अगर मैंने इस पर एक क्या लगा दिया, कोटेशन मार्क लगा दिया, सो लेफ्ट साइड में क्या होगा, ब्रेक्स द SQL क्वेरी। अब यहाँ पे SQL क्वेरी ब्रेक हो गई, कुछ ना कुछ एरर जरूर आएगा इसमें। उसके बाद पर हमने क्या करा, एंड 1 is equal to 1 और उसके बाद डैश डैश प्लस। ये डैश डैश प्लस क्या है, कमेंट्स है, मेकिंग द SQL कोड पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो एक तरीके से कमेंट है। ये जो बीच वाला है ना, एंड 1 is equal to 1, तो हुआ क्या, जब ये एग्जीक्यूट होगा पीछे डेटाबेस में तो होगा क्या, यहाँ तक चलेगा, यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक हो जाएगी क्वेरी, तो यहाँ पे एरर छोड़ने वाला होगा। जैसे ही वो देखेगा एंड 1 is equal to 1, तो होता क्या है कि जब दो कंडीशंस होती हैं आपकी, ये और ये, एंड तब होता है मतलब ये भी और ये भी दोनों ट्रू होनी चाहिए तो एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पे होता और, तो या तो ये होता या तो ये होता, लेकिन हमने क्या करा, ये एंड ये, तो ये इसको तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा क्वेरी, लेकिन इसको जब वो चेक करेगा एंड 1 is equal to 1 एंड 1 is equal to 1 इज ऑलवेज ट्रू, तो ये हमेशा हमेशा एग्जीक्यूट होगी है। तो ये ब्रेक होने के बाद भी हमेशा एग्जीक्यूट होगी है SQL क्वेरी, और उसकी वजह से जो भी कोड होगा या जो भी डेटाबेस होगा या जो भी चाह रहे हैं हम, वो सारा यहाँ पे डंप हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे कमेंट्स हैं, इसके आगे उसको पार्ट बनाने के लिए, SQL कोड का पार्ट बनाने के लिए, और एक तरीके से आगे एग्जीक्यूट ना हो उस चीज़ के लिए ये। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा पेलोड है जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, आगे हम देखेंगे अभी।
सो लॉगिन बाईपास विद एसक्यूएल इंजेक्शन। सो हम एसक्यूएल इंजेक्शन से लॉगिन बाईपास भी कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई लॉगिन पैनल है जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड आपको डालना पड़ रहा है तो आप उसको बाईपास कर सकते हो एसक्यूएल इंजेक्शन से। अभी देखते हैं कैसे। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एप्लीकेशन ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन इज डेफिनेटली लॉगिन बाईपासिंग। इट अलाउज एन अटैकर टू गेट इनटू एनी अकाउंट एज लॉन्ग एज दे नो आइदर यूजर नेम और पासवर्ड टू इट। ठीक है, तो एसक्यूएल इंजेक्शन से लॉगिन बाईपास हम कैसे परफॉर्म करते हैं कि हमें इसके लिए या तो यूजर नेम या पासवर्ड पता होना चाहिए। अब यूजर नेम जनरली में पता होता है, पासवर्ड पता होता है तो हम ऑलरेडी अंदर घुस जाते, बट यूजर नेम अगर हमें पता है तो हम लॉगिन बाईपास परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। कैसे होता है अभी देखते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड द पॉसिबिलिटी, कैसे है इसकी। ठीक है, तो मान लो ये एसक्यूएल क्वेरी बैकएंड में आपकी एग्जीक्यूट हो रही है। सेलेक्ट यूजर नेम पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। अभी इसको ध्यान से देखिएगा। जब भी आप किसी लॉगिन पैनल में जाते हैं, ठीक है, आप पे क्या रहता है, एक फॉर्म रहता है। यहाँ पे मान लो यूजर नेम लिखना है, फिर पासवर्ड देना है आपको, फिर लॉगिन दबाना है। ठीक है, तो पीछे क्या एग्जीक्यूट हो रहा होगा, इस तरीके की क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही होगी। जब आप यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो उस फॉर्म के अंदर, ठीक है, उन फील्ड्स के अंदर, तो वो कहाँ जाती है, बैकएंड में जाती है और बैकएंड उसे डेटाबेस को आगे फॉरवर्ड करता है और ये इस तरीके की जो आपकी क्वेरी है वो एग्जीक्यूट होती है। तो उसमें क्या होता है कि सेलेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स। तो यूजर नेम और पासवर्ड को सेलेक्ट करो वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू लेट्स से जॉन और उसका पासवर्ड है लेट्स से पास 123। तो अगर मैंने यूजर नेम डाला जॉन और पासवर्ड डाला पास 123 तो वो इन दोनों को चेक करेगा किसमें, यूजर्स टेबल में। और अगर ये दोनों मैच हो रहे होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, लॉगिन। और अगर मैच नहीं हो रहे होंगे तो मना कर देगा हमें वो। बट व्हाट हैपन्स इफ वी इनपुट ये और ट्रू डैश डैश यूजर नेम फील्ड देयर, दिस विल रिटर्न द अबव क्वेरी। अब मान लो अगर हम ये यूज करते हैं, ठीक है, यूजर नेम वाली जगह में, तो सेलेक्ट यूजर नेम पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स पहले की तरह वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू, हमने क्या डाल दिया, एक सिंगल ये डाला यहाँ पे। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, ब्रेक होगी क्वेरी, यही होगी ब्रेक क्वेरी। ठीक है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा वो डाल दिया यहाँ पे कोटेशन मार्क। और ट्रू डैश डैश, ये डैश डैश कुछ नहीं है, कमेंट्स है। एंड पासवर्ड इज इक्वल टू कुछ नहीं, ये हमने खाली रखा, कुछ नहीं डाला पासवर्ड की जगह। यूजर नेम की जगह हमने डाला एक्स्ट्रा कोटेशन मार्क, जिससे फिर से क्या हुआ, क्वेरी ब्रेक हुई। और उसके आगे हमने लिख दिया और ट्रू डैश डैश। तो डैश डैश का मतलब होता है ये कमेंट्स हैं, इसके आगे मत देखना, भूल जाओ इसे। तो पासवर्ड वाली चीज वो चेक ही नहीं करेगा। ठीक है, वो क्या चेक करेगा कि या तो ये तो खाली है, और ट्रू, तो ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू तो हमेशा ट्रू होगा, तो ये आगे कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो वो सिर्फ इस इतनी स्टेटमेंट को चेक करेगा और हमें आगे प्रोसीड करवा देगा। दैट मीन्स हम बाईपास कर लेंगे लॉगिन को। सो द डैश डैश इन दिस केस हैज कमेंटेड आउट द पासवर्ड चेकिंग पार्ट। सो पासवर्ड हम चेक ही नहीं कर रहे हैं, मेकिंग द एप्लीकेशन टू फॉरगेट टू चेक इफ द पासवर्ड वाज करेक्ट। तो जो पासवर्ड वाली कंडीशन है उसको चेक ही नहीं करेगा। दिस ट्रिक अलाउज यू टू लॉग इन टू एनी अकाउंट बाय जस्ट पुटिंग अ यूजर नेम एंड पेलोड राइट आफ्टर इट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सिर्फ यूजर नेम की मदद से और इस ट्रिक की मदद से, इस पेलोड की मदद से आप अंदर घुस सकते हो किसी भी बैकएंड के या वेबसाइट के लॉगिन पैनल को बाईपास कर सकते हो। ठीक है, सो नोट दैट सम वेबसाइट कैन यूज डिफरेंट एसक्यूएल क्वेरीज। ठीक है, तो अलग अलग वेबसाइट अलग अलग क्वेरीज यूज कर सकते हैं, तो आपको अलग अलग पेलोड्स यूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया उसका। ठीक है, अब इसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसको कर लेते हैं। ओके, सो मैंने मशीन स्टार्ट कर लिया और मुझे यहाँ पे आईपी एड्रेस मिल गया है, तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी एंड इसको कर लिया मैंने पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ब्राउज टू ये एंड देन टू ये। ओके, तो यहाँ से पेस्ट करा मैंने से। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या है, एक लॉगिन फॉर्म मिल रहा है, लॉगिन बाईपास प्रैक्टिस। ठीक है, सो एंटर योर यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, नॉर्मल सा है हमारे पास, तो लेट्स से मैं डालता हूँ यूजर नेम जॉन और पासवर्ड डालता हूँ मैं पासवर्ड। ठीक है, 123 एंड मैं सबमिट करता हूँ क्वेरी। तो यहाँ पे क्या आया है, ये क्वेरीज हमें दिखा रहा है यहाँ पे। तो पीछे क्वेरी क्या चल रही है, सेलेक्ट स्टार मतलब सेलेक्ट सब कुछ फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू जॉन एंड पासवर्ड इज इक्वल टू MD5 पासवर्ड 123। अब MD5 क्या है, एक हैशिंग एल्गोरिदम है, तो ये डायरेक्टली पासवर्ड 123 चेक नहीं कर रहा होगा, इसका हैश बना रहा होगा। एक तरीके से समझ लो इस तरीके का पासवर्ड बना रहा है वो। ठीक है, तो डायरेक्ट पासवर्ड 123 चेक नहीं हो रहा है, इस तरीके का जो हैश है वो चेक हो रहा है MD5 का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बट अभी हमें क्या करना है, ट्राई पुटिंग एनीथिंग और ट्रू इन द पासवर्ड बॉक्स इंक्लूडिंग द स्पेस। रिमेंबर टू प्ले अराउंड विद ब्रेकिंग एंड फिक्सिंग द एसक्यूएल क्वेरी। अब ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रेक करने की सोचता हूँ। ठीक है, मैंने लगाया यहाँ पे कोलन लगाया मैंने। तो अभी यहाँ पे क्या होना चाहिए, सबमिट क्वेरी करूंगा। ओके, सो हमें पासवर्ड बॉक्स में डालना है, तो मैं पासवर्ड बॉक्स की क्वेरी यहाँ पे करके देखता हूँ। सबमिट करा मैंने एंड यहाँ पे देखो ये आ गया। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ से, ये जो हमने निकाला था, एंड यहाँ पे इसको डाल के देखते हैं। ठीक है, सबमिट क्वेरी एंड यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिल गया। तो एक्चुअली यहाँ पे स्पेस का कोई पंगा होता है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है इंक्लूडिंग द स्पेस,
सो यहाँ पे स्पेस भी, इसको एग्जीक्यूट कराने में स्पेस की दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या करा है, जॉन डाला, पासवर्ड फील्ड में मैंने करा है। ठीक है, सो कई बार आप यूज़र नेम फील्ड में करते हो तब भी हो जाता है। आई थिंक मैं यूज़र नेम फील्ड में करूँगा तब भी हो जाएगा। इसको मैं एक बार ही हटा के देखता हूँ, बिकॉज इसको मैं सबमिट क्वेरी करा, अभी नॉर्मल आ रहा है। यूज़र नेम फील्ड में करके देखते हैं हम। ये मैंने पेलोड उठाया है यहाँ से, इंक्लूडिंग द स्पेस। यहाँ पे स्पेस जरूरी है, ये एक स्पेस देखना। एंड इफ आई हिट सबमिट क्वेरी, सो नहीं, यूज़र नेम फील्ड में ये वल्नरेबल नहीं है। ओके, सो जो रिजल्ट इसने मुझे यहाँ पे दिया है, अगर मैं देखूँ तो जितना भी डेटाबेस में जितने भी इनके यूज़र नेम है और उनके पासवर्ड है यहाँ पे मुझे मिल गया है। तो सैंटा मिल गया है, उसका पासवर्ड मुझे यहाँ पे मिल गया है MD5 हैश। जॉन का पासवर्ड मुझे यहाँ पे मिल गया है एंड स्कीडी का पासवर्ड मुझे यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, सो आई डोंट थिंक जॉन था इसमें, मैंने रैंडमली डाला था जॉन, बट आई थिंक ये यहाँ पे सेव भी कर रहा है उसे, सो दैट्स वाई। सो मुझे दो तो मिल गए यहाँ पे, सैंटा और स्कीडी का मुझे यहाँ पे MD5 हैश पासवर्ड मिल गया, जिसको मैं क्रैक कर सकता हूँ लेटर। तो इस तरीके से आप लॉगिन बाईपास कर सकते हो। इसमें एक्चुअली में लॉगिन बाईपास नहीं था, रादर उन्होंने यहाँ पे डेटा को डंप किया है, बट आप समझ लो कि इस तरीके से लॉगिन बाईपास होता है, वो रीडायरेक्ट करके आपको बैकएंड का एक्सेस दे देगा। ठीक है, बट यहाँ पे हमने डेटा को डंप करा है एसक्यूएल इंजेक्शंस की मदद से। तो इसमें यूज़र नेम फील्ड में नहीं था, रादर पासवर्ड फील्ड में आपका जो पेलोड था वो काम कर रहा था। सो यूज़र नेम में हमने ट्राई किया था, बट यूज़र नेम में इट वाज़न्ट वर्किंग। सो पासवर्ड में वर्क कर रहा था, और उसमें भी दिक्कत ये है कि यहाँ पे एक स्पेस है, तो आपको मल्टीपल पेलोड्स को ट्राई करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, ये ट्रायल एंड एरर से ही होती है जब आप मैनुअली परफॉर्म कर रहे होते हो एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लाइंड सीक्वल इंजेक्शन। सो इन सम केसेस डेवलपर्स बिकम स्मार्ट इनफ टू मिटिगेट एसक्यूएल इंजेक्शन बाय रिस्ट्रिक्टिंग एन एप्लीकेशन फ्रॉम डिस्प्लेइंग एन एरर। तो कई केसेस में क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि एरर आ जाता है, ठीक है, हम एसक्यूएल इंजेक्शन को ब्रेक कर रहे हैं, तो उस वजह से हम समझ पाते हैं कि क्या पीछे क्वेरी चल रही है। तो अगर हमें क्वेरी समझ नहीं आएगी तो हम अपना पेलोड फॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो कई केसेस में क्या होता है कि डेवलपर आपको कोई एरर नहीं दिखाता, ब्लाइंड, तो उन केसेस में नॉर्मल एसक्यूएल इंजेक्शन को परफॉर्म करना एरर बेस्ड थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी में हम ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करते हैं। सो ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन रिलाइज ऑन चेंजेस इन वेब एप्लीकेशन ड्यूरिंग एन अटैक। इन अदर वर्ड्स, एन एरर इन एसक्यूएल क्वेरी विल बी नोटिसेबल इन सम अदर फॉर्म। तो ब्लाइंड में क्या होता है कि एरर जो आपको डायरेक्टली नहीं दिखता है, हम किसी और तरीके से एरर को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, येस और नो टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं एक तरीके से क्वेरीज में अपने या अपने पेलोड्स में। ठीक है, तो अगर एरर होगा तो नो, और अगर नो एरर है तो यस। एक तरीके से हम देखेंगे अभी कैसे करेंगे इसे। थ्रू दैट सिस्टम एन अटैकर कैन गेस द डेटाबेस नेम, रीड कॉलम नेम्स एंड एक्सेट्रा। ब्लाइंड एसक्यूएलआई विल टेक मोर टाइम देन अदर टाइप्स बट कैन बी मोस्ट कॉमन वन इन द वाइल्ड। ठीक है, तो ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन काफ़ी कॉमन है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें क्योंकि ब्लाइंड है, हमें डायरेक्टली क्वेरी नहीं दिखती है, धीरे धीरे हमें इन चीज़ों को करना पड़ता है। तो इस तरीके से, ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, उसमें हम उसने कोटेशन लगाया, कुछ नहीं आया, ब्लैंक है स्क्रीन। ठीक है, अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे एप्लीकेशन को, ये लगा के डैश डैश प्लस लगाया इसने। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो आउटपुट मिला है, यू आर इन। सो नोटिस हाउ द ऐप डिड नॉट आउटपुट एनी एरर इवन दो आई हैव क्लियरली कॉज एन एसक्यूएल एरर। फॉर आस्किंग द क्वेश्चन यू कैन यूज सबस्ट्रिंग एसक्यूएल फंक्शन। इट एक्सट्रैक्ट अ सबस्ट्रिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग एंड अलाउज अस टू कंपेयर द सबस्ट्रिंग टू कस्टम आस्की कैरेक्टर। तो हम सबस्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए, जैसे सेलेक्ट डेटाबेस। तो डेटाबेस में हम ऐसे इस तरीके से वो करेंगे, तो एक एक करके हम नाम, अब वो डेटाबेस का नाम एक तरीके से हमें नहीं दिखाएगा, लेकिन हम पूछेंगे, मान लो डेटाबेस का नाम है आपके यूजर्स डेटाबेस का नाम है, तो वो एक एक करके पूछेगा ABCD। ठीक है, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कितना टाइम लग रहा है, क्या चीज़ें वो दिखा रहा है, उस हिसाब से हम यस नो। तो इसलिए बोला था कि इसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अगर हम इसको पेलोड में रखें तो इस तरीके का इसका पेलोड दिखेगा। तो ये हर जो लेटर है, ठीक है, आज की टेबल में ABCDEF ऐसे करके सबको ट्राई करेगा, और तब जाके हम डेटाबेस का नाम ब्रूट फोर्स करेंगे इसमें। सो द पेलोड इज द क्वेश्चन, इफ द एप्लीकेशन डज नॉट प्रोड्यूस एनी चेंजेस देन द आंसर इज यस। ठीक है, अगर कोई चेंज नहीं होता तो आंसर इज यस। द डेटाबेस फर्स्ट लेटर इज एस, इफ एरर और चेंज आंसर होगा नो। ठीक है, तो इस तरीके से ये परफॉर्म होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनियन एसक्यूएल इंजेक्शन। सो यूनियन एसक्यूएल इज मेनली यूज फॉर फास्ट डेटाबेस इन्यूमरेशन as the union operator allows you to combine result of multiple select statements at a time। तो यूनियन एसक्यूएल इंजेक्शन किस लिए यूज होता है, फास्ट डेटाबेस इन्यूमरेशन के यूज होता है, क्योंकि यूनियन ऑपरेटर की मदद से हम अलग अलग सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को एक साथ कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके 3 स्टेजेस में इसका होता है। पहला होता है हमें फाइंड करना होता है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने डेटाबेस में। सेकंड स्टेप होता है चेकिंग इफ द कॉलम्स आर सुटेबल, तो सुटेबल कॉलम्स को हम चेक करते हैं। और थर्ड होता है अटैक एंड गेट सम इंटरेस्टिंग डेटा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो पहले हमें कॉलम्स पता करने होते हैं, इसका एक तरीका इन्होंने यहाँ पे दिया है। सो हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऑर्डर बाय 1, ऑर्डर बाय 2, ऑर्डर बाय 3, जब तक कि हमें कोई एरर नहीं दिखता। ठीक है, सो जब हमें एरर मिल जाएगा दैट मीन्स उससे जो पहले वाला जो नंबर हमारे पास ऑर्डर बाय में था
वो उतने नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास हैं, ठीक है। तो लेट्स से ऑर्डर बाय 11 के में मुझे क्या मिल गया, एरर मिल गया। तो ऑर्डर बाय 10 तक हमारा सब कुछ वैलिड था, दैट मीन्स हमारे पास 10 नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो पहली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गई, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं हम, इसको निकालने का दूसरा तरीका ये है कि हम इस वाले पेलोड का भी यूज़ कर सकते हैं, यूनियन सेलेक्ट करके। यूनियन सेलेक्ट नल 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 3 नल नल 4, ठीक है। तो ऐसे नल नल करते हुए जब तक ऑर्डर नहीं आएगा, तो ये नल क्या है, एक कॉलम दिखा रहा है, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ऐसे करते करते जितने नल हमारे पास होंगे, जब तक एरर नहीं आ रहा है उतने नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास आ जाएंगे। सो नो एरर इज इक्वल टू नंबर ऑफ नल मैचेस द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। फाइंडिंग कॉलम्स विद यूजफुल डेटा टाइप इन एसक्यूएल इंजेक्शन यूनिट अटैक। तो सेकंड हमारा क्या था, चेकिंग इफ द कॉलम्स आर सुटेबल। तो हम ऐसे कॉलम्स को देखेंगे जहाँ पे कुछ यूजफुल डेटा टाइप हो, जिसमें हम आगे इंजेक्ट कर सकें या वहाँ से निकाल सकें डिटेल्स, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पहले से कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो हम इस तरीके का पेलोड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यूनियन सेलेक्ट ए, मान लो पहले वाले से हम निकालना चाहते हैं, बाकी को हम नल 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 रखेंगे। मान लो हमारे पास 4 थे, तो पहले वाले को हम टेस्ट कर रहे हैं अभी, बाकी 3 को नल रखेंगे, ठीक है। यूनियन सेलेक्ट नल, फिर ऐसे सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, ऐसे करेंगे, ठीक है। एक एक करके निकालेंगे सारे कॉलम से डेटा, ठीक है। तो नो एरर इज इक्वल टू डेटा टाइप इज यूजफुल फॉर स्ट्रिंग्स। तो अगर एरर नहीं आ रहा है इसमें ए रखते हुए सब में, तो इसका मतलब ये सूटेबल है डेटा निकालने के लिए, ठीक है। अब जब हम दो चीज़ें हमें मिल गई यहाँ पे, पहला क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स, और दूसरा क्या है कौन से कॉलम डेटा निकालने के लिए सूटेबल हैं। तो तीसरा लास्ट हम पेलोड एग्जीक्यूट करेंगे, यूनियन सेलेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड फ्रॉम यूज़र्स, इस तरीके का हम करेंगे। मान लो 2 कॉलम से हमें डेटा निकालना है, पहले और दूसरे से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लो इसमें भी एरर नहीं आया था, इसमें भी एरर नहीं आया था, तो हम इन दोनों का यूज़ कर रहे हैं। हमें अगर 2 और फील्ड का निकालना होता है, यूज़र नेम, पासवर्ड, आईडी, वैल्यू या क्रेडिट कार्ड या कुछ भी और XYZ कुछ भी हो सकता है, एड्रेस, ठीक है। तो मान लो ई-कॉमर्स साइट है, तो उसमें क्या क्या फील्ड हो सकती हैं यूज़र टेबल में, यूज़र नेम, पासवर्ड, एड्रेस, पेमेंट डिटेल्स। 4 थे, यहाँ पे चारों में हमारे पास कोई एरर नहीं आया। अगर जब हमने टेस्ट किया तो हम 4 एक साथ निकाल सकते हैं। मान लो ये 2 में एरर नहीं आया, बाकी 2 में एरर आया, तो हम 2 ही निकाल सकते हैं। ये दूसरा स्टेप इस वजह से है, ठीक है। तो हम ऐसे करके सब कुछ निकाल सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे कोई लिस्ट भी दी है कि क्या क्या आप निकाल सकते हो। डेटाबेस का नाम निकाल सकते हो, यूज़र निकाल सकते हो, कौन सा यूज़र रन कर रहा है, ठीक है। वर्जन निकाल सकते हो डेटाबेस का, यूज़र नेम, पासवर्ड निकाल सकते हो, टेबल नेम निकाल सकते हो, कॉलम नेम निकाल सकते हो। तो इस तरीके से यूनियन बेस्ड जो आपका अटैक है वो आपका यूज़ होता है, ठीक है। एंड एट लास्ट हमारे पास है एसक्यूएल मैप। सो ये सारा काम जो हम कर रहे हैं वो सब आपका मैनुअल है, ठीक है। हम आपको मैनुअली यहाँ सारे पेलोड डालने पड़ेंगे, बट इसको ऑटोमेट करने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन टूल है जिसका नाम है एसक्यूएल मैप, जिसकी मदद से आप एसक्यूएल इंजेक्शन को ऑटोमेट कर सकते हो, ऑटोमेटिकली एक्सप्लॉइटेशन परफॉर्म कर सकते हो उसे, ठीक है। तो इसी का यहाँ पे इन्होंने दिया है कैसे कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसी का यूज़ करेंगे अटैक परफॉर्म करने के लिए। ओके, सो अब हम एसक्यूएल इंजेक्शन एक्सप्लॉइटेशन को प्रैक्टिकली देखते हैं। तो वापस हमारे पास यही वेब एप्लीकेशन है यहाँ पे। सो एंटर योर यूज़र नेम, एंटर योर पासवर्ड है हमारे पास जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ कि हमें सेंटा जो है उसके अकाउंट में एक्सेस लेना है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सो विजिट द वल्नरेबल एप्लीकेशन फायरफॉक्स, फाइंड सेंटा सीक्रेट लॉगिन पैनल एंड बाईपास द लॉगिन, ठीक है। यूज सम ऑफ द कमांड्स एंड टूल्स कवर्ड थ्रू आउट द टास्क टू आंसर द क्वेश्चन। अभी यहाँ पे इन्होंने दे नहीं रखा है, ठीक है। तो अगर मैं हिंट में चेक करूँ एज सच, तो यहाँ पे है सेंटा नेम इज डिराइव्ड आउट ऑफ 2 वर्ड्स ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी हम डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हैं इसमें, बिना डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग के। यहाँ पे अगर हम सेंटा पैनल डाल के देखूँ तो मुझे आई थिंक ये लॉगिन पैनल देगा, एंड सेम चीज़ दी है इसने मुझे। सो लेट्स ट्राई। तो अगर मैं सेंटा यहाँ पे डालूँ एंड यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे एसक्यूएल क्वेरी को, और लगा देता हूँ मैं, और 1 = 1 हमेशा ट्रू रहता है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने कमेंट्स दे दिए और पासवर्ड में मैं कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है। एंड इफ आई सबमिट क्वेरी, तो मुझे यहाँ पे सेंटा का मैंने बाईपास सक्सेसफुली कर दिया है, बट यहाँ पे मुझे बाईपास नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मुझे पासवर्ड मिल रहा है। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। MD5 हैश पासवर्ड है, तो MD5 क्रैक लिखा मैंने, तो मेरे पास मल्टीपल आ जाएंगे। क्रैक स्टेशन आ चुका है सबसे पहले, तो इसका यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने करा पेस्ट, यहाँ से मैं जाऊँगा इधर, आई एम नॉट अ रोबोट, क्रैक हैशेस, तो मुझे यहाँ पे सेंटा का पासवर्ड मिल गया, ठीक है। मैंने करा कॉपी, एंड अगर मैं अब इसको रीट्राई करूँ, सेंटा पासवर्ड सबमिट क्वेरी करेंगे, अब देखते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है कुछ। ओके, सो एक्चुअली मैं गलत उसमें ट्राई कर रहा था, ठीक है। सो ये है सेंटा पैनल, ये पोर्ट 8000 में था, मैं 3000 में पुराने वाले में ट्राई कर रहा था। अब अगर मैं यहाँ पे डालूँ सेंटा एंड यहाँ पे मैं कुछ भी पासवर्ड डालता हूँ, तो ये मुझे आई थिंक कुछ वो देगा, इनकरेक्ट पासवर्ड, डू नॉट अटैम्प्ट सेंटा कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो अब वापस पेलोड ट्राई करते हैं, और 1 = 1 ट्राई किया था मैंने पिछली बार, डैश डैश डैश, ठीक है। तो ये मेरा पेलोड है, ठीक है। यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक होने के बाद इसको चेक करेगा, 1 = 1 हमेशा ट्रू होता है। सो लेट्स सी ये पेलोड काम करता है कि नहीं। लॉगिन में दबाते हैं
एंड वेलकम बैक सेंटा। तो सक्सेसफुली बाईपास कर लिया मैंने, ठीक है, इस पेलोड को। अब हमें क्या करना है, द डेटाबेस हैज़ बीन अपडेटेड व्हाइल यू आर अवे, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेटाबेस आई थिंक, तो अगर मैं कुछ भी सर्च करूँ, गिफ्ट सर्च करके देखूँ अगर मैं, ओके सो गिफ्ट चाइल्ड ऐसे करके कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी आई थिंक एंटर कर सकता हूँ, फुटबॉल एंटर करता हूँ एंड सर्च करूँ, आई डोंट थिंक सो। ओके सो यहाँ पे अगर मैं नोटिस करूँ तो यहाँ पे देखो एक क्वेरी फॉर्म हो रही है, सेंटा पैनल सर्च इज इक्वल टू फुटबॉल, ठीक है। तो ये सर्च कर रहा है डिफरेंट गिफ्ट्स को यहाँ पे सेंटा के पैनल में। इसका हम यूज़ ले सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो शुरू में मैंने गेट पैरामीटर को अब यूज़ करने के बारे में बताया था। तो अगर मैं यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगाऊँ तो देखो यहाँ पे क्या आया, एरर आ रहा मेरे पास, ग्रेट। तो दैट मीन्स इट माइट बी वल्नरेबल टू एसक्यूएल इंजेक्शन। लेकिन मैं इसको मैन्युअली एक्सप्लॉइट नहीं करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं एसक्यूएल मैप की मदद लेता हूँ। तो उसके लिए मैंने एक टर्मिनल स्पॉन कर लिया यहाँ पे, और अगर मैं एसक्यूएल मैप लिखूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है मेरे पास एसक्यूएल मैप काली के अंदर, ठीक है। अब एसक्यूएल मैप को यूज़ करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तरीका इसने यहाँ पे हमें बताया था पब स्यूट की मदद से। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना होता है, एक रिक्वेस्ट को कैप्चर करना होता है और उसको डायरेक्टली आप एसक्यूएल मैप पे प्रोवाइड करा सकते हो। तो हम ये सबसे आसान तरीका है, तो इसी का यूज़ करेंगे हम, अभी देखते हैं। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, अपना बब स्यूट को स्टार्ट कर लेता हूँ। सो बब स्यूट यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ऑलराइट। सो बब स्यूट यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो चुका है। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे, इधर मैं अपनी प्रॉक्सी को इनिशियलाइज कर लेता हूँ। बब स्यूट वाली प्रॉक्सी को कर लिया मैंने यहाँ पे सेलेक्ट, प्रॉक्सी में जाऊँगा, इंटरसेप्ट को करूँगा ऑन, और अभी इस रिक्वेस्ट को मैं एक और बार यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है, गेट रिक्वेस्ट जा रही है हमारे सेंटा पैनल पैरामीटर के ऊपर, सर्च इज इक्वल टू फुटबॉल, ठीक है। तो इस तरीके की हमारे पास रिक्वेस्ट है। मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा राइट क्लिक, यहाँ पे आएगा सेव आइटम, सेव आइटम करा मैंने, इसको डाउनलोड्स में यहाँ पे सेव हो रहा है। सो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ अपने काली फोल्डर के अंदर, होम काली में, एंड फाइल नेम रख लेते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट्स, ठीक है। request.txt भी रख सकते हो आप, रिक्वेस्ट रख दिया मैंने, फाइल सेव कर दिया मैंने सक्सेसफुली। ये यहाँ पे हो चुकी है आपकी सेव, ठीक है। इंटरसेप्ट को कर दूंगा मैं ऑफ, यहाँ से बब स्यूट को भी मैं इसको भी डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं अपनी एसक्यूएल मैप की तरफ। ये रहा अपना एसक्यूएल मैप। मैं एसक्यूएल मैप कमांड लगाऊंगा एसक्यूएल मैप को इनिशियलाइज करने के लिए, -r लगाऊंगा रिक्वेस्ट के लिए, और रिक्वेस्ट के हमारे पास फाइल ऑलरेडी यहाँ पे है जो हमने बनाई है अभी बब स्यूट की मदद से, ठीक है। अब इसको करता हूँ मैं एंटर, और एसक्यूएल मैप यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली चेक करेगा कहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन पॉसिबल है, और हमें एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करके देगा यहाँ पे। ओके सो तो डिफ़ॉल्ट उसमें इसने मुझे ज़्यादा कुछ यहाँ पे परफॉर्म करके नहीं दिया है, कुछ डिटेल्स यहाँ पे दी है, बट कोई डेटाबेस वगैरह इसने डंप करके नहीं दिया है मुझे। ऑलराइट, सो मैंने एग्जैक्ट डेटाबेस फाइंड करने की कोशिश करी इसमें यूजिंग एसक्यूएल मैप एंड nmap, और मुझे पता लगा शायद ये एसक्यूएलाइट या माईसीक्वल में से दोनों में से एक डेटाबेस को रन कर रहा है, ठीक है। सो बट आई एम नॉट श्योर। तो मैं यहाँ पे dbms एसक्यूएलाइट डाल के देख रहा हूँ, एंड डंप ऑल रहेगा हमारा, और टेम्पर इज इक्वल टू स्पेस टू कमेंट। तो लेट्स डू दैट, देखते हैं इस बार ये हमें डंप करके देता है कि नहीं देता। ऑलराइट, सो इसने मुझे सारा डेटाबेस यहाँ पे डंप करके दे दिया है। तो यहाँ पे देखो मुझे बच्चों के नाम दिख रहे हैं, एज दिख रही है, और क्या क्या उनके लिए करस्पॉन्डिंग गिफ्ट्स हैं उनके, ठीक है। और जो मेन फ्लैग है हमारा वो भी हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो इस तरीके से आप एसक्यूएल मैप की मदद से डंप कर सकते हो डेटा, ठीक है। तो एडमिन और उसका पासवर्ड भी मुझे यहाँ पे मिल गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक मारो, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आइदर कमेंट हियर और मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम @inventyourshit, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, बाय बाय।